सार शब्दभेद सत्यपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में ऊपरी बाधा से पीड़ित समस्त लोगों के लिए क्या उपाय है, क्या करने से शांति मिलेगी, ऊपरी बाधा का असर खत्म होगा, यानी भूत प्रेत आत्मा तंत्र तांत्रिक टोना जादू मूठ कुछ ऐसी समस्याओं का निदान आपको हम इस वीडियो में बतलाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको कुछ विशेष बातें जानना भी है, क्योंकि किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए उसके जड़ का पता लगाना पड़ता है। तो अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और हाँ, ऐसी बात नहीं है, इस संसार में हर मनुष्य दुखी है, हर किसी के पास कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, लेकिन उस समस्या का कारण कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है, कहीं आपका कोई शत्रु तो नहीं है जो आपको बर्बाद करना चाहता है ना? कोई आपसे जलने वाला तो नहीं है जो आपको नष्ट करना चाहता है, जो आपको सदैव दुख में देखना चाहता है। ऐसा संसार में होता है। आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किए, लेकिन तुम अच्छा बन के रह रहे हो, वो भी गलत दुनिया वालों की नजरों में। तो इसलिए इस संसार में तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन प्रकार के कष्टदायक साधनाएं होती हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये दुख सुख के कारण है। सुख उसके लिए होता है जो उसका पालन करता है, ठीक है? जैसे कि हम मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सुख होता है। जैसे कि आज हम आप लोगों को जो बतलाने वाले हैं वो हमारे काम का नहीं है, आप लोगों के काम का है। आपने तो कभी सपने में भी शायद भूत देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम वो हैं जिन्होंने सामने से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो आप तो अभी देखे भी नहीं होंगे, केवल सुने होंगे, सपनों में देखा होगा, डर गए होंगे, है ना? और किसी ने आपके ऊपर जादू टोना मूठ ऐसी कुछ प्रक्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं अगर आपके ऊपर कर दी गई हैं, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? उपाय तो हम बाद में आपको बतलाएंगे। सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं। साथियों, बिना कारण कार्य नहीं होता है। आपको और ये सारा संसार जो है, कोई व्यक्ति देवी देवता भूत प्रेत इन लोगों को माने या ना माने, जैसे विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता है, लेकिन नहीं मानने का मतलब ये तो नहीं है कि है ही नहीं, क्योंकि इंसान तो जन्म लेता है और मरता है। तो पहले ठीक से इस बात को समझ लो कि इस संसार में तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम इस संसार के खेल के पात्र हो। तुम खिलाड़ी नहीं हो, खिलाड़ी वो है जो इस जगत को चला रहा है, जो आपको इशारों में नचा रहा है। खिलाड़ी वो है। और आप क्या हैं? आप कठपुतले हैं। वो जिधर ले जाता है आप उधर जाते हैं। अब आपको लगता होगा कि वो है कौन? वो है आपका मन। मन इस शरीर का राजा है और आत्मा इस राजा का भी परपाजा है, मतलब बाप का दादा है आत्मा। तो हमारा मन हमें कोई भी कार्य करने को मजबूर करता है। मन के नीचे लगी होती हैं इंद्रियां, फिर 5 तत्वों में उलझी हुई 25 प्रकृतियां। जैसे कि आपको ठंडी लगती है तो गर्म
गर्मी की जरूरत होती है, गर्मी ज्यादा लगती है तो ठंडी की जरूरत होती है, भूख लगती है, खाना खाने की जरूरत होती है ना। इस प्रकार से मन इन सबके पीछे दौड़ता है, क्योंकि वो राजा है। राजा क्या चाहता है? सबकी खुशी। लेकिन एक बात याद रखना, राजा कभी खुश नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि राजा के नीचे प्रजा है और सब प्रजा की अलग अलग मांगे हैं। जैसे आप वर्तमान में प्रैक्टिकल रूप में देखिए कि चलिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी है, तो क्या जो पब्लिक कह देती है क्या मोदी तत्काल कर ही देता है? तत्काल तो क्या, कोई कोई ऐसी मांगे हो जाती है जो कभी पूरी नहीं होती। जैसे अभी चल ही रहा था, एक राजा के अपने शरीर को समझो, हम आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर जड़ से उसे खत्म करना चाहते हो तो, और ये जरूरी नहीं है, इसके कई लक्षण होते हैं, ऊपरी बाधा के कई लक्षण होते हैं, उसके बारे में भी हम विशेष बातें बतलाएंगे, पर थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है? और समझ जाओगे तो जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो हम आपको यहीं से बैठे बैठे झाड़ा लगा देंगे, आप थोड़ी समय के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर सामने वाला तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा, तुम फिर से उसी प्रगति में चलने लगोगे, मतलब वही तकलीफ फिर से तुम्हें होने लगेगी। तो अगर जड़ से खत्म करना है तो इन बातों को समझना होगा, ठीक? मतलब हमारे कहने का है कि राजा कभी खुश नहीं रहता, और वो राजा मोदी नहीं है, वो राजा तुम हो। तुम किसके राजा हो? तुम्हारा मन किसका राजा है? इस शरीर का। तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए आप नाना प्रकार के जतन करते हैं, परंतु जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो कहीं कहीं पर अहंकार में लड़ाई होती है, कहीं अज्ञानता में लड़ाई होती है, कहीं ईर्ष्या में लड़ाई होती है, कहीं लोभ लालच में लड़ाई होती है। लड़ाई के भी कई विशेष कारण होते हैं। ये लड़ाई अपने ही अंदर चल रही है, ठीक है, बाहर की नहीं चल रही है। आपको समझना है, खुद को समझना है, और खुद को समझने के बाद आपका रास्ता थोड़ा सा बदल देना है। रास्ता कैसे बदलना है? अब आपको थोड़ा सा सत्संग की दुनिया में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सत्संग से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी समस्याएं आप लोगों के पास बहुत कम होती हैं। लेकिन जो सत्संगों से नहीं जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को लोग नास्तिक कहते हैं, यानी जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से नास्तिक कहा जाता है। हालांकि नास्तिक तो पूरा संसार है, यानी नाशवान है ना। इसमें आस्तिक केवल आत्मा होती है जो सर्वत्र है, सब शरीरों में व्याप्त है, और उसका विनाश भी मुमकिन नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा तो कभी मरती नहीं है, परंतु हमारी आत्मा के इस शरीर में आत्मा रहने के कारण ही आत्मा को ठीक से समझने का प्रयास करो। आत्मा अविनाशी है, यह सत्य है, क्योंकि हम उसे जानते हैं, केवल बातें नहीं कर रहे, जानते हैं इसलिए कह रहे। वह अविनाशी है, उससे कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता, धरती उस पर अपना वजन दबाव दे नहीं सकता। यानी अगर आत्मा को कोई पीड़ा है तो इस शरीर में रहने के कारण होती है। और इस शरीर का राजा कौन है? मन। और मन कभी खुश नहीं रहता। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है? चलिए, ये सब चीजें आप थोड़ी से समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इनके लक्षण के विषय में। साथियों, अगर आपके घर से कोई किसी व्यक्ति को जलन है या तकलीफ है तो आपके ऊपर उच्चाटन क्रिया का कार्य किया जा सकता है। उच्चाटन का मतलब होता है मन का कहीं भी स्थिर ना रहना, मन का कहीं भी स्थिर ना रहना। अब इसका दूसरा कारण भी होता है। आज आपका भाई बीमार है, कल आपकी माँ बीमार हो गई,
पर आप इसको समझना एक तरफ से कि एक बीमार हुआ तो दूसरा सही हुआ तो एक बीमार हुआ। इस प्रकार की प्रगति अगर आपके घर में सदैव से चल रही है, चलती आ रही है, यानी इसको कहते हैं कलह वासना। यानी अगर आपके घर में क्लेश है, इसको क्लेश कहते हैं। यानी इस अवस्था में आप जितना भी कमाते हो वह सब आपका धन इसी अशांति को खत्म करने में चला जाता है। क्योंकि आपके घर में अगर कोई है और बीमार है तो आप इलाज करवाएंगे, तो आप जितना कमाएंगे वो धीरे धीरे से आपका जाता रहेगा। ठीक, ये तो हुआ। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को पीड़ा, यानी कि पीड़ी मतलब पीड़ा आप लोगों को बनी ही रहेगी। तकलीफ एक को है, यानी चोट एक को लगती है, दर्द सबको होता है। तो बीमार एक है तो परेशानी सबको होती है कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ऐसा तो होता है ना। चलिए अब इस बात को समझिए। पहला लक्षण तो हमने आपको ये बतलाया कि एक ना एक बीमार होता ही रहता है। दूसरी बात, ऊपरी बाधा का दूसरा लक्षण हम आपको बतलाते हैं। एक लक्षण ये होता है कि कोई आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो गया है, वह बीमार हो गया, आप काफी समय से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर भी शायद कुछ नहीं जानकारी दे पा रहा है और वो इलाज पर इलाज किए जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ वैज्ञानिक डॉक्टर जो है सिर्फ साइंस पे ध्यान रखते हैं। इनके सामने भी अगर इंसान उछलने कूदने लगे, भूत प्रेत जैसे आचरण दिखाने लगे, लक्षण दिखाने लगे, तो भी ये इसको दूसरी पदवी देंगे। इनमें ऐसा है, क्योंकि बात यही है कि संसार में आधे लोग तो ऐसे हैं जो डॉक्टर, साइंस, इंग्लिश की दुनिया में चल रहे हैं। उन्हें तो यही लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं, भूत प्रेत आत्मा होते नहीं। अरे जब सुअर हो सकता है, भालू हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मतलब जो तुम नहीं देख सकते वो नहीं हो सकता। ये तो अच्छी बात है कि हमने सामने से देखा, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। फिर जो संतों ने, साधु संतों ने वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में जो कुछ बातें कही हैं, तो सब लोगों ने झूठ तो थोड़ी ना बोला है, कहीं ना कहीं उन्होंने सही भी बोला है ना। तो ये सब होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने नहीं देखा तो नहीं है ना। इसी प्रकार से ये ऊपरी बाधा की समस्या सबको नहीं होती। शहरों में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को कुछ होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, किसी के पास जाते हैं, झाड़ा मार दो, इसको झाड़ दो, ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, दिखाते हैं, फिर इसके बाद हॉस्पिटल भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता कुछ भी। शहरों में तो किसी के साथ ऐसा होता भी है तो वो ऐसा सोचते ही सोचते मर जाता है। यानी अगर ऐसी ऊपरी बाधा अगर लग गई है तो बीमारी का इलाज संभव है ही नहीं, दवा काम नहीं करती। आप कितनी भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, पर डॉक्टर मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज रहता है। अगर डॉक्टर मना करता है तो बड़ा डॉक्टर है भाई, उसके इज्जत का मामला है। तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं हर कार्य कर लेता हूं, भले ना कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी तो बात अलग है, हम इस कुर्सी में बैठे हैं, इस जगह में बैठे हैं, जो हम बोलेंगे वह आपको सही लगेगा। पर अच्छी बात तो ये है कि हम सच ही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम जगत प्रेमी हैं, आप सबका भला चाहते हैं, आप सबके खुशी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है हम यानी इस दुनिया में जैसा बहुत सारे लोगों ने पांडाल बना के रखे हुए हैं, मंच बना के रखे हुए हैं, लोग उनके पास समस्याओं का निदान करने के लिए जाते हैं। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई समस्या है तो यहीं से सब कुछ होगा। अब हम आपको बतलाते हैं, हम थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं। जो साधु संतों की बातें आप मान लीजिए तो जरा अच्छा होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजूं आपनो मुझसे बुरा न कोई। साथियों, आप अपने आप को इस तरह से बदलो, इस संसार में मेरा कोई शत्रु है, इस बात को दिमाग से निकाल दोगे तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, आधी बीमारी। क्योंकि दिमाग के टेंशन से इंसान कमजोर हो जाता है।
बीमारी में जिस प्रकार से भांटा जैसे कि बैगन, इसका सेवन करने से बीमारी तीव्र गति से बढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी कमजोरी मर्ज को मजबूत कर देता है। तो आपको ताकत की जरूरत है। अगर शरीर में ताकत है तो आपके अंदर फुर्ती है, आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। और अगर आपके पास ताकत नहीं है, फुर्ती नहीं है, तो आपको छोटा बच्चा भी पकड़कर घसीट सकता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपनी ताकत को एकत्रित करो। आपकी ताकत क्या है? सबसे पहला, इस संसार में कोई मेरा शत्रु है, इस बात को भूल जाओ, डिलीट कर दो। करना होगा। अगर मान लोगे तो आपको आधी ताकत वर्तमान में अभी मिल जाएगी, लेकिन जब डिलीट करोगे तभी मिल जाएगी, तभी मिलेगी। जानते क्यों? क्योंकि दुश्मन, शत्रु हम जिसे कहते हैं, और शत्रु जब तक जिंदा है तब तक वह एक कष्ट है, और कष्ट से तुम्हें मुक्ति पाना है। ठीक है? तो अगर तुम उसे मारते हो तो संभवतः आप भी मारे जा सकते हो। तो हालांकि ये करना उचित नहीं है, आपको उसे ही बड़ा समझ लेना है, आपको छोटा समझ लेना, क्योंकि हमने आपको बतलाया कि खिलाड़ी आप नहीं हैं, आप कठपुतले हैं। आपको जिस तरफ घुमाया जाता है आप उस तरफ घूम जाते हैं, लेकिन हम आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर जाने से सर्वत्र सुखों की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत की मजाल क्या है? जो तुम्हारे घर में अपना स्थान बना लेंगे। ठीक है? आपको किसी को भी शत्रु नहीं समझना है। जो आपको पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसे भी नहीं समझना है। ये अंदर से सुधार करना है। हम नहीं समझते। हमको भी कई लोग बोले तो जैसे कि पूरी दुनिया में वीडियो जा रहे, तो बहुत सारे लोग, हम बहुत लोगों को सही जानकारी जब देते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारे गुरु के बारे में ऐसा बोल दिए, हमारे गुरु के बारे में, तो ऐसे उनके चमचे जो हैं वो हमको, कुछ लोग तो डायरेक्ट फोन लगाकर गालियां ही देना शुरू कर देते हैं। तो हमको उस बात का अहंकार नहीं होता है। हम इस बात को समझकर भूल जाते हैं कि सामने वाले को पता नहीं है सच क्या है। तो जो सामने वाले को पता ही नहीं है तो वो तो कुछ भी बोलेगा। यानी दुनिया हो गई बाबरी, पाथर पूजन जाए, वह चकिया को कोई न पूजे, जाको आटा खाए। यहाँ पर कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। दुनिया हो गई बाबरी। बाबरी का मतलब कहते हैं पागल। आप सब लोग पागल हैं अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के लिए सही गुरु नहीं बनाया, सही भक्ति का लक्ष्य नहीं जाना। भक्ति क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? भक्ति अगर तुम वास्तव में प्राप्त कर लोगे ना, तो तुम्हारे घर में या कि तुम्हारे साथ ऊपरी बाधा की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। ऐसा अगर आप चाहते हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हो। लेकिन हाँ, आपका लक्ष्य जुड़ने वाला ये नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक होने के लिए जुड़ रहा हूं, मेरे ऊपर ऊपरी बाधा, मेरे घर में ऐसी समस्या है इसलिए मैं जुड़ रहा हूं। नहीं, ये तो सब नीचे वाली क्रियाएं हैं। ये तो ऑटोमेटिक ही होंगे जब आप परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर देंगे। आप बहुत धन कमाते हैं, बहुत इज्जत कमाते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, ये सब मायने नहीं रखता। अगर हमारे शरीर को शांति नहीं है, हमारी आत्मा को शांति नहीं है, तो ये सब कुछ मायने नहीं रखते। हमारे बहुत मित्र हैं, हमारी बहुत बड़ी पहचान है, तो ये सब काफी नहीं होता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है, बुरा जो देखन में चला। आपको बुराई संसार में नहीं ढूंढनी है, खुद में ढूंढनी है कि मुझ में क्या बुराई है। कहने का हमारा साफ तात्पर्य ये होता है, अगर तुमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। ये बीमारियां आती कहां से हैं बताइए? आप ही को क्यों, हमको क्यों नहीं होती हैं बीमारियां? चलिए, हम भी हॉस्पिटल गए लेकिन बीमारी के लिए नहीं गए। कई बार हमारा एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से हम गिरे, फ्रैक्चर हुआ, इसलिए गए।
लेकिन कभी वैसे कि मतलब हमको कोई विशेष बीमारी हो, 2-4-6 दिन हॉस्पिटल में रह गए हम, ऐसी कभी बीमारी हमको आई नहीं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा से कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। कोई वो हमारे लिए गलत कर ही दिया है, फिर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं कि ये रास्ता से नहीं, इस रास्ते से चलते हैं। फिर हम उस व्यक्ति से मतलब ही नहीं रखते। यानी कि बुराई को अपने अंदर से निकालना है। जब बुरी चीज अंदर नहीं होगी तो ये शरीर के साथ बुरा नहीं होगा। अगर अंदर आप बुराइयां डालकर रखेंगे तो उसका असर भी बुरा ही होगा। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अदले बदले लेखी लेखा, समझ जान सुन ज्ञान विवेका। इस शब्द का अर्थ होता है, इस संसार में आज आपने किसी को मारा है तो वह आपको मारने का परिपूर्ण रूप से प्रयास करेगा, लेकिन शायद अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो उसे क्षमा कर देने में ही आपको आपकी भलाई है। यानी कि जब सुख दोगे किसी को तभी तो तुम्हें सुख मिलेगा, है ना, और दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा ना। तो हमारी अंतर आत्मा में किसी को दुख देकर शांति मिलने वाली क्रिया को नष्ट कर दो। अगर आप सोचते हैं कि वो मर जाए तब तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, तो ये तुम्हारे लिए गलत मार्ग है। इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। देखो, मरना तो सबको है, तुमको भी है, फिर उसके मरने में तुम्हें खुशी किस बात की है? बदला, अहंकार, क्रोध, ये चीजें आपको बर्बाद कर देंगे। ठीक, चलिए, ये भी एक लक्षण है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, काफी समय से करवा रहे हैं, फिर भी मर्ज आपका काबू में नहीं आ रहा है। यह भी एक लक्षण होता है। दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण हम बतलाते हैं। तीसरे लक्षण में होता क्या है, आपको बुरे बुरे सपने प्रतिदिन आते हैं। बुरे सपने, अच्छे नहीं, बुरे सपने, डरावने सपने अक्सर आते हैं। आप डर जाते हैं, नींद से डर के जाग जाते हैं, ऐसे सपने आपको आते हैं। ये भी उच्चाटन क्रिया में ही आता है। ठीक है, आपका नींद चैन सब कुछ हराम कर दिया जाता है। यह भी किसी न किसी के करने से ही होता है। यानी कोई ना कोई आपका शत्रु है जो ऐसा आपके साथ करना चाहता है। वो आपको बर्बाद करना चाहता है, मारना नहीं चाहता, आपका जीना हराम करना चाहता है। यह उच्चाटन क्रिया में आता है। और ये भी एक लक्षण है। दूसरा लक्षण, एक और चौथा लक्षण। चौथे लक्षण में क्या आता है कि जब भी आप किसी भी देवी देव स्थान में जाएंगे तो आपका शरीर कंपन करने लगेगा। कंपन यानी कि जो आप जहां भी जिस भी देव स्थान में जाएंगे, लेकिन हाँ, उस समय उस देव स्थान में कुछ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप अकेले चले जाएं, कुछ ना कुछ होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए और वहां पर भीड़ होनी चाहिए, अग्नि जलनी चाहिए, दीपक जलना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान में जाने पर आपका शरीर कंपन करने लगेगा। अगर आपको ऐसा है तो जिसको भी ऐसा है, चेकिंग करने के कई क्रियाएं होती हैं, लेकिन चेक करने के लिए हम आपको नहीं बतला पाएंगे, क्योंकि उस समय अगर आपने चेक किया और फिर आप संभाल नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभी हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे कैसे होगा। ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, ये इनके विशेष लक्षण होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, पहला लक्षण हमने आपको बतलाया है 1, 2, 3, 4। यानी दूसरे में आप हॉस्पिटल में आप कितना भी इलाज करवाते हैं, आप ठीक नहीं होते। पहला नंबर था एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर घर में लगातार किसी न किसी को प्रॉब्लम होती ही रहती है तो मतलब समस्या गंभीर है, वही चीज चल रही है। और तीसरी बात हमने बतलाई है कि आपको अगर सपने में डरावने सपने आ रहे हैं, गलत चीजें दिखाई दे रही हैं, डर लग रहा है, ये भी है। और चौथा यही है, देवी देव स्थान में कहीं भी आप जाएंगे
तो आपका शरीर कंपन सा महसूस होगा। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गति से आपके ऊपर, जितनी ज्यादा प्रभावशाली शक्ति काम कर रही होगी उतना ज्यादा झटका आएगा। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल झटका आएगा, और अगर ज्यादा बड़ी प्रभावशाली शक्ति है तो ज्यादा झटका आएगा। ठीक है, तो अब इन बातों को तो आपने समझ लिया। अब चलिए इसका उपाय क्या है। हमने तो आपको समझाया, सही रास्ता बतलाया है। अगर आप ऐसा काम करते हैं, आप दूसरों की दुनिया से खुद की दुनिया में वापस आ जाते हैं, तो आधा टेंशन फ्री हो जाओगे, और वो ताकत जो आपकी उधर जा रही थी वो आपके शरीर में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, आपको डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गलत नहीं हो। अगर आज तक तुमने गलत किया है तो हे सत्य पुरुष परमात्मा बोलकर मुझे आज तक के गुनाहों के लिए क्षमा चाहिए और मैं सही रास्ता पकड़ना चाहता हूँ, इतना बोलकर आप हमारे बताए अनुसार कार्य कर सकते हो। ठीक है। ज्यादा समस्या होती है तो आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ जाओ, ताकि भक्ति भी कर सको और जीवन में इस ऊपरी बाधा से मुक्ति भी प्राप्त कर सको। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर समझना निवारण कैसे होगा। तो चलिए, हमें तो पता नहीं है कि आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या परेशानी है, कब से परेशानी है। एक बार हम आपको मौका दे सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आपका परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, जब हम यहाँ से बैठे सब कुछ कर सकते हैं तो आप वहां से बैठे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसके लिए झाड़ा हम ही लगाएंगे। उसके लिए आपको नॉर्मल सेवा करनी होगी जो आप धर्म के रूप में दे रहे हैं, यहाँ पर करना होगा। एक 50 रुपए की एक टिकट होती है। ठीक है। वैसे इस चीज का हम पैसा कभी लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारा का निर्माण चल रहा है, और गुरुद्वारा का निर्माण प्रारंभ करने के लिए और इसका अंतिम समर्पण करने के लिए, यानी जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक तो बनवाना ही पड़ेगा। तो गुरु के चरणों में सेवा करने के लिए आपको 50 रुपए की एक टिकट लेनी पड़ती है। आपको एक टोकन मिलता है, एक टोकन मिलेगा जिसमें नंबर रहेगा 1 2 3 4। आपको बताया जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, और मतलब जिसको समस्या है उसका नाम लिखना है और उसके माता पिता का नाम, समस्या किस प्रकार से है ये भी लिखना है। और आपको 15 मिनट में, सामने वाला व्यक्ति जिसे भी समस्या है, 15 मिनट में अगर आराम हो रहा है तो आपको समझना है कि ऊपरी बाधा की समस्या है। ठीक है। चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, सिर्फ 15 मिनट में। मान लीजिए कि आपको कैसी भी समस्या, आप समझ लीजिए। ठीक है। ये तो हमने आपको चेकिंग करने वाले लक्षण बतलाए थे, यहाँ पर समाधान का विशेष बतला रहा है, क्योंकि मंत्र चलाना आप लोगों का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो मंत्र है वो किताबों का नहीं है, यह हमारा पर्सनल मंत्र है जो हमारे लिए है। ठीक है। ये मंत्र हम हर किसी को दे नहीं सकते। जो आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ जाता है उसको हम ये मंत्र देते हैं, और हमारा ऐसा ही मंत्र है। हमारा मंत्र देवी देवता भगवान का नहीं है, वह महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा का मंत्र है। इसलिए यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आपको 15 मिनट के अंदर ही शांति देगा, क्योंकि 2 मिनट तो आपको विचार करते ही लग जाएगा, समझते लग जाएगा, फिर उसका असर धीरे धीरे आपके अंदर समावेश हो जाएगा और उसका प्रभाव कर जाएगा। तो हम आपको 2 बार 2 स्टेज में काम करेंगे। एक तो वो होता है जो हम पहली बार करेंगे, और दूसरा 24 घंटे के बाद। ठीक। ये 2 बार हम आप लोगों की जांच कर सकते हैं। अगर इसमें आपको आराम मिलता है तो आपको हमारे नियम को फॉलो करना है। अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फिर से ऊपरी बाधा अटैक कर सकती है। इसलिए अभी तक जो आपने किया, जो भी गलती आपसे हुई है, तो आप तौबा करें, परमात्मा से क्षमा याचना करें कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने कार्य में ध्यान देंगे। और सही बात तो यह है कि अगर सच्चा गुरु आपको मिल जाता है तो जीने का एक सही तरीका बतला देता है कि किस प्रकार से जीना है, तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनके अंदर ऐसी समस्या थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी समाधान का एक विशेष रास्ता मिला है। आप चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये जो 50 रुपए की टिकट है, यह टिकट आप लोगों को टोकन के लिए मिलती है। यह सेवा होती है आपकी, ये कोई ज्यादा नहीं है। वैसे तो आप तांत्रिकों के पास जाते हैं तो कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है। यहाँ बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ करो। मकसद केवल इतना है, यानी फ्री में ना आप किसी की नौकरी करते हैं, ना कोई आपको फ्री में पैसा देता है। ठीक इसी प्रकार हम आपको जो समय दे रहे हैं, जो आपके लिए समय देंगे, बात करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, फिर झाड़ा लगाएंगे, थोड़ा समय हमको लगेगा ना, इसके लिए हम जो आपके लिए कर रहे हैं आप हमको उसकी मजदूरी समझ कर देंगे। ठीक है, ये है बात, पैसों की नहीं है। हमने आज तक जिसको भी झाड़ा लगाया है किसी से पैसे नहीं मांगे, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए सबको बतला रहे हैं ताकि शायद आप लोग भी ऊपरी बाधा के शिकार हों, तो आप लोगों को भी ये फायदा होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हम आपको इस प्रकार का रास्ता बतला रहे हैं कि आपके ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकता। तो कितना भी बड़ा शत्रु हो तुम्हारा, कितना भी बड़ा गुनी हो, क्योंकि आपके ऊपर जब आप हमारे बताए अनुसार चलने लगेंगे ना, तब वो आपके ऊपर जो भी अटैक करेगा ना, वो शक्ति आप तक आएगी जरूर, लेकिन आपसे दूर ही रहकर वो लौट जाएगी, क्योंकि वह आपको छूने लायक बचेगी नहीं। क्योंकि जब तुम शुद्ध हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, जब बुराई के लिए, जैसे कि 10 अच्छे लोग बैठे हों, एक बुरा आदमी पहुंच जाए तो 10 अच्छे लोग बुरे आदमी को ज्यादा बोलेंगे, लेकिन 10 बुरे आदमी हो, एक आदमी अच्छा पहुंच जाए तो एक आदमी को परेशान कर देते हैं 10 बुरे लोग। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपके अंदर अच्छाइयां होनी चाहिए, तब आप अच्छे रहोगे। मन अच्छा, तन अच्छा, है ना। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका त्याग तो तुम्हें करना ही हो, और आपको आपकी सहायता के लिए हम तत्पर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी समय फोन कर देना, आपको पहले समझना होगा कि आधी रात को हमें फोन नहीं करना। दिन में 8 बजे 9 बजे से लेकर आप रात के 10 बजे तक हमसे फोन कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर हमने दिए हैं उस नंबर में आप लोगों की सेवा भी आ सकती है। आप अपना अभी नाम लिखा सकते हैं और अपना टोकन ले सकते हैं। आपका नंबर क्या है, उस टोकन के हिसाब से आपका काम किया जाएगा। 2 बार आपके साथ काम होगा। टिकट एक ही होगी, 50 रुपए की, एक व्यक्ति का। ठीक है, तो आप लोगों को नाम लिखाना, आप जिसकी समस्या है, और उसके माता पिता का नाम। 2 बार झाड़ा लगाया जाएगा, सामने से हम झाड़ा लगाएंगे। आप चाहे तो वीडियो कॉल से झाड़ा लगवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फोन से भी झाड़ा लगवा सकते हैं। वो हमारा काम है कि हमें कैसे करना है। हमारी कोशिश है कि आप सब लोग सुखमय हों, परंतु बात यही है कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों के दुख के बारे में ना सोचे कि सामने वाला दुखी रहे। ठीक है, जैसा आपके अंदर विवेक होगा, जैसा आपके अंदर ज्ञान होगा, मतलब बुराई, अगर बुरी शिक्षा है आपके अंदर, तो आपका शरीर निरोग नहीं होगा, वो रोगी ही रहा आएगा। क्योंकि बुरी चीज बुराई करती है और अच्छी चीज अच्छाई करती है। तो आपके शरीर में अच्छी चीजें होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिले आपको, है ना। आप दूसरों के बारे में गलत सलत सोचना बंद कर दीजिए, करना भी बंद कर दीजिए। आप अपने अच्छे के बारे में सोचिए और अच्छा करिए, तभी होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।